पिछले दिनों की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जैसे चीन को कई प्रोजेक्ट्स अलॉट किए हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो कई प्रोजेक्ट्स चीन के चल रहे हैं। तो चीन के भी जो कई ट्रक थे उन पर भी पिछले दिनों अटैक किया गया था, जबकि वो भी मतलब संगीनों के साए में यहां से वहां ट्रेवल करते हैं। तो लेकिन जिस तरह की एक्टिविटीज ये बीएलए वाले करते हैं, इसको देखकर लगता है उनको डर नहीं है कोई, ना पाकिस्तान पुलिस का ना आर्मी का। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये किया गया है उससे साफ हो जाता है कि बीएलए के लोग जो है वो बड़े निडर तरीके से इस पूरे इलाके में ऑपरेट करते हैं और ये कहा जा सकता है कि इंसर्जेंसी के लिए तैयार रहते हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो पिछले 1 साल में उन्होंने जो दावा किया था उसमें 60 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे जाने की खबर उन्होंने दी थी कि हमने इतने लोगों को मारा है, कितने वेपन्स उनके लिए हैं, कितने हथियार उनके लिए हैं। और चीन की बात की जाए तो चीन जब से सीपैक के लिए यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किए हुए तब से लेकर जो है लगातार कोशिश की जा रही है कि बलूचिस्तान के लोगों को, बीएलए को दबाकर यहाँ इस रास्ते को पूरा किया जा सके, मगर सीपैक को पूरा करने की कोशिश जो उनकी थी अभी तक विफल रही है। और बीएलए की तरफ से पहले ही कहा गया है कि कोई भी अगर इस इलाके में कोशिश करेगा कोई भी एक्टिविटी करने की, चाहे वो चीन के लोग हैं, सेना के लोग हैं पाकिस्तान के, या फिर कोई भी सरकारी मंत्री या कोई है, इस चीज को लेकर पहले से वार्निंग दी थी। और इस बार वार्निंग के साथ साथ जो है उन्होंने एक्शन किया है और इस एक्शन में 400 लोगों की जान, सुरक्षा कर्मी जो है पाकिस्तान के, उनकी जान जो है इस वक्त खतरे में है। अजय, आप मेरे साथ बने रहिए। जरा मैं तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं इनको बता दूं कि देखिए ये वो एरिया है जहां पर हाईजैक कर लिया है, अब आप हाईजैक कह लीजिए, किडनैप कह लीजिए, अपने कब्जे में ले लिया है इस ट्रेन को। जाफर एक्सप्रेस जो क्वेटा से पेशावर जा रही थी, इसे अगवा कर लिया गया है। और इस ये जगह है, स्टेशन है, ये ट्रेन है जिसको अगवा किया गया है। इस जो बंधक हैं उनके बारे में जानकारी ये है कि पाकिस्तानी सेना, पुलिस और आईएसआई के एक्टिव ड्यूटी कर्मी हैं, यानी कि जो अभी इन संस्थानों में सर्व कर रहे हैं वो इस ट्रेन के अंदर मौजूद हैं। उन सभी को बंधक बना लिया गया है। लेकिन एक जानकारी ये भी मिल रही है कि बीएलए ने जो महिलाएं, बच्चे हैं और जो बलोच इस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे उनको छोड़ दिया है, उनको रिहा कर दिया गया है। और एक और इंफॉर्मेशन मिल रही है कि बीएलए की फिदाइन यूनिट है मजीद ब्रिगेड, मजीद ब्रिगेड ने इस पूरे मिशन को लीड किया है और इसमें जो उनकी खुफिया शाखा जिराब के लोग भी शामिल हैं। तो जिस तरीके से चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, ये पूरी तरीके से अजय एक प्लान्ड ऑपरेशन लग रहा है। और यही कहा भी जाता है, कई जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं या फिर बलूचिस्तान और टीटीपी को समझने वाले लोग हैं, कि उनके ऑपरेशंस जो हैं वो इतने सटीक होते हैं, इसीलिए जो पाकिस्तानी सेना है उनकी दिक्कतें बढ़ती हैं। देखिए, बिल्कुल रोहित, अगर आप मजीद ब्रिगेड की बात करें तो वो इनका फिदाइन दस्ता है जो लगातार वहां पर पाकिस्तानी सेना पर हमलावर रहा। कई इससे पहले भी अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले एक फिदाइन हमला किया गया था, बीएलए की ही एक महिला जो फिदाइन थी उसने हमला करके एक पाकिस्तानी सेना के कमांडर को जो है वो निशाना बनाया था। उसी तर्ज पर जो है ये ब्रिगेड जो है वो काम करती है और इससे पहले कई हमले कर चुकी है। इस ब्रिगेड को इस ऑपरेशन के लिए खासतौर पर चुना गया था क्योंकि इस ट्रेन में जो पाकिस्तानी सैनिक हैं उनके साथ साथ जो बलोच के लोग थे वो भी शामिल थे। तो ऐसे में उनको बचाना और उसके बाद बाकी लोग जो बंधक बनाने हैं उनको बंधक बनाने का जो है काम दिया गया था। तो अभी तक जो जानकारी है, पाकिस्तानी सेना को कोई सफलता नहीं मिली है इन्हें छुड़ाने में और अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। इस ट्रेन से उन लोगों को निकालकर एक अलग इलाके में ले जाया गया है जहां पर उनको बंधक बनाकर रखा गया है। महिलाएं जो थी और बलूचिस्तान के जो लोग इस ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे उनको जो है वो छोड़ा गया है। बिल्कुल अजय, आप साथ में बने रहिए। मेरे साथ इस वक्त ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ साहब, जो कि सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी जुड़े हैं। ये तो बड़ी हैरान कर देने वाली खबर है देवनाथ साहब, मतलब पूरी की पूरी ट्रेन को अगवा कर लिया गया। ये बताता है कि उस एरिया में कितना वर्चस्व है बीएलए का, और मतलब पाकिस्तानी सेना कुछ भी नहीं है उस इलाके में, मतलब पूरी ट्रेन अगवा हाईजैक कर ली। रोहित, बहुत ही अचरज भरी खबर है। जब सबको मालूम था पाकिस्तान के अंदर उनकी एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी, रेंजर्स, सबसे बड़ी बात है उनकी जो पुलिस है, उसको स्टेट पुलिस है, उनको जब पता था कि इस तरह की घटनाएं वहां हो सकती हैं, यानी ट्रेन की हाईजैक की घटनाएं कभी किसी ने सुनी नहीं, लेकिन बाकी आतंकवादी कार्रवाई वहां हो रही थी, तो ट्रेन को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया गया। इसमें दिखाया जा रहा है कि महज 6 ही जवान जो थे शायद वो ट्रेन की प्रोटेक्शन के लिए दिए गए थे। ये तो बहुत ही मिलिट्री स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्टिकली बहुत ही कम तादाद है।
भारत में भी अगर आप देखें तो हमेशा जब ट्रेन पीस टाइम में भी कहीं से जाती है, शांति के दिनों में भी, तो हम हमेशा रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस या जीआरएफ के जवान उसमें होते हैं। प्लेन क्लोथ्स में भी पुलिस के जवान होते हैं। और जब कभी भी भारत में भी कोई ट्रेन किसी ऐसे एरिया से जा रही है जहां की दंगे फसाद हो रहे हैं, तो एडिशनल प्रोटेक्शन मुहैया कराई जाती है। तो लगता है कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा चूक हो गया, वो उसको भाप नहीं सके। इस ये भी दर्शाता है कि वहाँ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, शायद उनको भनक नहीं पड़ी, तो शायद वो इतने प्रोफेशनल नहीं हैं। और इससे भी बड़ी बात है कि अगर उनको इसकी भनक पड़ी भी थी तो उन्होंने उचित समय पर उसको एनालाइज करके उचित टेक्निकल कार्रवाई नहीं की। बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जब भी ट्रेन अगर किसी पहाड़ी इलाके से जा रही है और आपको संदेह है कि वहां पर कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो जितनी ऊंचाइयां होती हैं, टेक्निकल एडवांटेज पॉइंट होते हैं, उन पर अपना डोमिनेंस पहले से ही कर दिया जाता है। जैसा कि हम भी भारत के कुछ एरिया में रह चुके हैं जहां पर रोड ओपनिंग पार्टीज सबसे जाके पहले गुजरती हैं और आसपास के एरिया को सैनिटाइज करती हुई जाती हैं। हम्म। और अगर थोड़ी बहुत भी संदेह हो कि इस रूट पर कोई गड़बड़ी हो सकती है, तो या तो मूवमेंट कुछ समय के लिए रोक दी जाती है या एडिशनल रीइंफोर्समेंट भेजी जाती है। जी। लेकिन जिस तरह से आप इंटेलिजेंस फेल्योर की बात कर रहे हैं, उस पर दो बातें दिख रही हैं देवनाथ साहब। एक तो पाकिस्तान का इंटेलिजेंस फेल्योर नजर आता है, लेकिन दूसरी बात यह है कि बीएलए का इंटेलिजेंस नेटवर्क कितना स्ट्रांग है यह भी जाहिर कर रही है ये बात, क्योंकि इसमें इस ट्रेन के बारे में यह कहा जा रहा है कि जो अंदर लोग हैं सवार, जो इस वक्त हाईजैक्ड हैं, उसमें पाकिस्तानी सेना के लोग हैं, पाकिस्तानी पुलिस के लोग हैं, जो पाकिस्तान का आतंकवाद निरोधक बल है उसके लोग हैं, और आईएसआई के लोग भी इसमें हैं, और ये लोग छुट्टी पे घर जा रहे थे। यानी कि इसका पूरा इनपुट बीएलए के पास रहा, तो उनका नेटवर्क कितना स्ट्रांग, और पाकिस्तानी सेना का जीरो। जी हाँ, बहुत ही आश्चर्यजनक खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से। एक चीज तो है, हम में से जो भी सिक्योरिटी तंत्र में काम कर चुके हैं, हम सबको मालूम है कि कोई भी गुरिल्ला मूवमेंट होती है या आतंकवादी मूवमेंट होती है, तो एक जमीनी सपोर्ट तो होती है। जैसे कि भारत में भी हम तो इस तरह की दिक्कतें हमारे सुरक्षा तंत्र को नॉर्थ ईस्ट में फेस करना पड़ा, या छत्तीसगढ़ में बस्तर में नक्सलाइट मूवमेंट चली है। एक समय में पंजाब में भी इस तरह की